तो जैसे आप पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पे आ जाओगे तो यहाँ पे सामने कुछ देखने मिल जाएगा तुमको, सिंपल सा ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस। उसके बाद आपको नीचे राइट साइड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप एक रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे आप आएंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा होगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको बस पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है, जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये और SC/ST के लिए 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। साथ ही साथ ये भी लिखा हो कि आप एक फॉर्म के साथ साथ 3 ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब A B C D ये सब तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा एक साथ जैसे अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग का, तो आप कई सारी फील्ड में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है, इसके बाद नीचे आओगे, डिक्लेरेशन भरोगे और डिक्लेरेशन भरने के बाद यहाँ पे तुमको अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले तुम्हें पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे तुमको आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी तुम्हारा नाम है उसको फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है और मदर्स नेम फिल करना है। फिल करने के बाद साथ ही साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर में आप मेल है फीमेल हो वो आपको सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको अपना आधार नंबर आपको डालना है सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे आप आधार नंबर वही डालिएगा जिसका आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो, तभी ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा तभी यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो आपको आधार नंबर डाल देना है, साथ ही साथ नीचे फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है रजिस्टर्ड वाला। उसके साथ ही साथ ईमेल डाल देनी है, जो भी आपकी ईमेल है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि अपर केस का लेटर, एक सिंबल और बाकी सारे नंबर और लोअर क्लास सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको एक पासवर्ड बना लेना है। साथ ही साथ आपको कैप्चा फिल करके जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास ये पूरी एक बार डिटेल आपको वेरीफाई कराने के लिए बोलेगा, तो आप एक बार चेक कर लो। उसके बाद डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी तो आपका जो आधार था ये पूरा डाटा मैच करेगा। अगर आपकी जो डिटेल फिल की है अगर वो आपके आधार के हिसाब से मैच करेंगी तभी आगे बढ़ेगा ये पेज। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर में OTP पूछेगा और ईमेल में OTP पूछेगा। तो आपको मोबाइल पे आपके एक OTP आई होगी वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो आपके एक ईमेल पे OTP आई होगी आपको वो फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका कैप्चा है। उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अगला पेज खुल के मिल जाएगा। यहाँ पे तुमको डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे तुमको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे तुम नीचे एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो इसके अंदर तुमको अपना डिटेल फिर से फिल करनी है, किस ब्रांच के लिए कैसे क्या अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा है कि आप इंडियन हैं, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, डोमिसाइल आपका क्या है, सारी डिटेल आपको पूछेगा। कैटेगरी आपसे पूछेगा, आपका राज्य पूछेगा कहाँ के हैं आप। साथ ही साथ अगर आपको कोई सब कैटेगरी का फ्रीडम फाइटर है या हैंडीकैप है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कलर ब्लाइंड है, जैसे कुछ कलर आपको नहीं दिखते हैं प्लस वो आपको बताना है। साथ ही साथ आप रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं वो आपको बताना है। और अगर आप माइनॉरिटी से हैं जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, तो ये सब में उसको आपको यस करना है। अगर आप हैं तो, नहीं है तो नो करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर बढ़ेंगे आपसे पूछेगा आपका डिटेल सही है तो सही है, तो यस करके फिर से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पूछेगा आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे 3 ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए में आप सेलेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा ग्रुप बी से के लिए अप्लाई करेंगे और ई से E2 के लिए अप्लाई करेंगे। E2 जो होता है ये पॉलिटेक्निक यानी डी फार्मा के लिए होता है। ए ग्रुप में इंजीनियरिंग वालों के लिए, और साथ ही साथ B2 के ग्रुप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल में डिप्लोमा या अदर किसी चीज़ में। तो जितने ग्रुप आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी 300 रुपये पर ग्रुप के हिसाब से फ़ीस भी बढ़ती जाएगी, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जैसे डिटेल आप सबमिट कर दोगे यहाँ पे आपको अपनी 10+2 की डिटेल फिल करनी है। आपका पासिंग स्टेटस, क्या पास है या फेल है, पासिंग ईयर, साथ ही साथ आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, रिजल्ट मोड में परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको अपना पूरा मार्क्स का डिटेल विथ परसेंटेज फिल कर देना है। जैसे आप फिल कर दोगे उसके बाद आपको अपना सेव और नेक्स्ट पे जाना है। डिटेल फिल होने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ तक सेव हो जाएगा, क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल पूरी की पूरी सेव हो जाएगी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका एड्रेस है उसको आपको फिल करना है। आपके गांव का नाम या आपकी शहर का नाम या आपका हाउस नंबर कुछ है वो सिलेक्ट करना है, वो फिल करना है। साथ ही साथ आपको अपना पुलिस स्टेशन जो भी आपको लगता है वो फिल करना है, पोस्ट जो भी आपकी लगती है वो फिल करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी कंट्री, जो भी कंट्री तो इंडिया है सभी को पता है। उसके बाद आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ पिन कोड फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे
अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपको दोनों एड्रेस वाले सेम वाले बटन पर क्लिक कर देना है, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल होने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करके फिर से आगे बढ़ जाना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट वाली बटन दबाएंगे, यहाँ से आपको सेंटर पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेंटर चाहिए। तो यूपी में आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर उसको आपको 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे दबा दीजिएगा। तीनों आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, 3 के अलावा आप सोचो 1 सेलेक्ट कर ले, 2 सेलेक्ट कर ले, तो वो नहीं, चारों आपको यहाँ पे 3 नहीं 4 ऑप्शन दिए, सॉरी। तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि चारों ऑप्शन में से जो भी आपका पास हो आपको उनको सेलेक्ट करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 4 ऑप्शन इसलिए देता है, 90% चांसेस है, 55% आप कह सकते हो कि पहला सेंटर मिलेगा। उसके अलावा अगर वहाँ नहीं है तो सेकंड में देगा, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ, इसलिए 4 सेंटर भरवाता है। 99% चांसेस है कि आपको फर्स्ट या सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज़ होगा 15 से 200 KB। और रही बात साइन की, साइन को भी आपको अपलोड करना है 15 से 200 KB के बीच। जैसे आप अपलोड करोगे, सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म दिख जाएगा सामने। जो भी अगर आपका कोई करेक्शन है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो। अगर फॉर्म ओके है तो बस आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सेव फाइनली और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद साथ ही साथ आपको अपना फ़ोटो साइन का वेरीफाई भी करना है। उसके बाद आपको फाइनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा पैसा दो, तो जो भी आपका है आप एक बार फॉर्म चेक कर लो। अगर आपका फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप बिल्कुल करेक्शन कर सकते हो एडिट करने वाले ऑप्शन पे। अगर आपकी पूरी डिटेल्स सही है तो उसके बाद आपको सीधे पेमेंट वाले पेज पे जाना है। पेमेंट वाले पेज पे जाके आपको उसका पेमेंट कर देना है, जो भी इसकी फ़ीस है। जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, और SC/ST के लिए 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। तो जो भी है वो आप अपना कैटेगरी वाइज जो आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसकी आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है और इसका फाइनल सबमिट वाला प्रिंट अपने पास सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे जाके अपनी एग्ज़ाम दे आना है। तो आई होप तुमको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।